17 जनवरी की वो डेट थी मित्रों जब शनि हमारे लगन में आए और शनि ने तीसरी दृष्टि राहु पर डाली और राहु को बलवान बना दिया। उधर मित्रों क्या हुआ, उधर 12 अप्रैल को गुरु हमारे धन भाव को छोड़कर और हमारे पराक्रम भाव में आ गए, जिससे एक योग प्रकट हो गया, जिससे हम आप लोगों को भली भांति मालूम है, गुरु और राहु का चांडाल योग। मित्रों अब जीवन में आपके कितना बड़ा बदलाव होने वाला है, हम यहाँ पर दो पहलुओं पर बात करेंगे कि राहु ने अभी तक आप लोगों को क्या दिया अभी तक इन 15 महीनों में। क्योंकि आप नोटिस करिएगा, अगर आपकी कुंभ लगन है आपकी, तो आप लोगों के लिए बहुत सटीक वीडियो रहने वाला है, या फिर आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो आप लोगों के लिए बहुत सटीक वीडियो रहने वाला है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। मित्रों सबसे पहले बात करेंगे कि ये राहु जो है मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। शनि देव से दूसरे नंबर के यही ग्रह आते हैं जो मंद गति से चलते हैं। ये एक राशि में 18 महीने तक रहते हैं, 18 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं। और मित्रों इनको 15 महीने हो चुके हैं हमारे पराक्रम भाव में। आप नोटिस करिएगा 15 महीनों से आप पर समस्या कैसी चल रही है, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और मित्रों जब से 17 जनवरी का वो समय आया जब शनि हमारे लगन में आए और राहु पर दृष्टि डालकर और ज़्यादा बलवान कर दिया। उधर क्या था मित्रों, उधर शनि की 7.5 कुंभ राशि पर चल रही थी, कुंभ राशि पर 7.5 शनि की चल रही थी। और उधर जो है इधर क्या हुआ कि शनि देव लगन में आकर राहु को बलवान बना दिए, जीवन में समस्याएं दुगनी हो गई। आशा ये थी कि लगन में कोई ग्रह अपने लगन को खराब नहीं घर को करता है, लेकिन मित्रों इंतजार करिएगा, आपके समय अच्छा आएगा। अब आपको जीवन में 75% तक सफलताएं मिलेंगी, क्योंकि जब कोई ग्रह 0-6 डिग्री में होता है तो वो 75% तक फल देता है। नमस्कार, मैं आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आप हमारे प्रिय कुंभ राशि के जातक हैं, आप लोगों के कारण ही ये वीडियो डाल रहे हैं कि आप लोग ध्यान से देखें और लाभ उठा सकें। मित्रों पराक्रम भाव जो तीसरा भाव कुंडली का होता है, साहस का होता है। इंसान को एक बार हार हो जाए तो वो साहस नहीं हारता है, सोचता है कि दूसरी बार ट्राई करेंगे तो सफलता मिलेगी। और मित्रों जब दूसरी बार इंसान ट्राई करता है फिर असफल हो जाता है तो वो सोचता है कि हम तीसरी बार करेंगे, और तीसरी बार ट्राई करता है फिर हार जाता है, फिर सोचता है कि हम चौथी बार कर लेंगे। और मित्रों ऐसा बार बार क्रम से क्रम होता रहे तो इंसान फिर हार मान लेता है। क्योंकि साहस भाव को हमारे बैठकर हमारे साहस को सबसे पहले उन्होंने क्या किया, हमारे साहस को कम किया। वहीं पर इन्होंने क्या किया, तीसरे भाव में बैठकर हमको जो है हमारे जिन लोगों का संगीत आदि का कार्य था वो बिल्कुल छुटवा दिया। इन्होंने ये भी फल दिया। अब इनके पास 3 दृष्टियां और हैं, इन्होंने 3 घर और हमारे प्रभावित किए, मेन इम्पोर्टेंट घर। 3 घर हमारे जो मेन घर हैं इनको उन्होंने प्रभावित किया। कौन कौन से घर, इनके पास 3 दृष्टियां हैं, 5, 7, 9। 5, 7, 9। यहाँ पर 2 पहलुओं पर हम बात कर रहे हैं। पहले तो ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने अभी तक आप लोगों को क्या दिया 15 महीनों में। तो इनके पास 5, 7 दृष्टियां हैं, तो इन्हें 5वीं दृष्टि कहाँ पर डाली, 1, 2, 3, 4, 5। मित्रों हमारे दाम्पत्य जीवन पर, सबसे पहले हमारा वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप को बर्बाद कर दिया। यानी कि हमारे अगर शादी से पहले वाला प्रेम संबंध था उसको भी इन्होंने 15 महीनों में ही तहस नहस कर दिया, छुटवा दिया। वैवाहिक जीवन, पति पत्नी में तलाक तक का नौबत लाकर खड़ा कर दिया। यानी कि उनका बहुत अच्छा जीवन पहले चल रहा था, अब ऐसा सिस्टम कर दिया कि उनको तलाक पर दोनों पर नौबत आ चुकी और काफ़ी लोगों की तलाक भी हो चुकी। ऐसा भी इन्होंने यहाँ पर ये फल दिया, वैवाहिक जीवन को ख़राब कर दिया। या फिर आपकी पत्नी जल्द में ही अभी छोड़कर चली गई होगी, या फिर आपकी पत्नी इन 15 महीनों के अंदर ही आपको छोड़कर चली गई होगी। इन्होंने दाम्पत्य जीवन को तहस नहस करके रख दिया। इन्होंने और पार्टनरशिप में हमारा धन फंसा दिया। पार्टनरशिप हम किसी के साथ करते थे तो मित्रों वहाँ पर इन्होंने हमारे धन को फंसा कर रख दिया। हमारा धन जो है हमको पार्टनरशिप में सिर्फ घाटे के अलावा कोई भी मुनाफा नज़र नहीं आई। इन्होंने ये भी फल यहाँ पर दिया। इन्होंने और हमको क्या फल दिया ये भी ध्यान से समझिए। इन्होंने एक फल और दिया हमको, एक घर और प्रभावित किया हमारा। कौन सा घर प्रभावित किया, इनके पास 5वीं दृष्टि हो गई और 7वीं दृष्टि इन्होंने कहाँ पर डाली, हमारे भाग्य स्थान पर डाली। यहाँ से गिनिएगा हमारे साथ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7वीं दृष्टि इन्होंने यहाँ पर डाली हमारे नवम भाव में। मित्रों तो हमारा भाग्य हम भूल चुके थे कि भाग्य, क्योंकि हम ये सोचते थे कि हमारा ये कार्य 99% तक पूर्ण हो गया है, अब ये कार्य हमारा पूर्ण हो जाएगा। जब हमें ऐसा लगता था कि अब हमारा ये कार्य हाथ में आ चुका है, अब हमारा पूर्ण हो जाएगा, लेकिन क्या होता था मित्रों कि हाथ में कार्य आकर और छूट जाता था।
हाथ में आपके कार्य आ जाता था और आपका कोई भी काम है वो बन जाता था और पूरा बन जाता था, सिर्फ नेक रह जाता, यानी थोड़ा सा रह जाता था, बाद में वही कार्य हमारा बिगड़ जाता था। पिता के साथ संबंध खराब करवा दिए, पिता के कष्ट परेशानी दे दी, आपके पिता को कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के चक्कर कटवाए, आपको जो है सुखों से आपको वांछित कर दिया, आपके जीवन में जो सुख चाहिए उनसे आपको वांछित करवा दिया। यहाँ पर इन्होंने ये दिया, सीधा सीधा आप समझिए कि आपके भाग्य को बिगाड़ दिया। जब आपका भाग्य ही नहीं आपके साथ था तो भला आपका काम कैसे बनता, आपका काम बन ही नहीं रहता। इसी कारण से, क्योंकि यहाँ पर ये इस घर को भी हमारे प्रभावित कर रहे थे। इम्पोर्टेंट देखिए, 5वां घर भी प्रेम संबंध, ये भी इम्पोर्टेंट इंसान के, क्योंकि कहा है तुलसीदास जी ने कि पहलो सुख निरोगी काया और दूजो सुख पास हो माया, तीजो सुख पुत्र आज्ञाकारी और चौथो सुख पतिव्रता नारी। 4 सुख बताए हैं, तो हम इनसे सबसे वांछित थे। ये सुख हमें पता ही नहीं था, जीवन में ये सुख भी होते हैं, पहले पता था लेकिन अब भूल चुके थे। इन्होंने हमारे भाग्य को बेकार दिया, इन्होंने यहाँ पर ये किया, हमारे भाग्य को तहस नहस कर दिया। इन्होंने एक दृष्टि और डाली, वो कहाँ पर डाली, ध्यान से देखिए। इन्होंने नवम दृष्टि कहाँ पर डाली, यहाँ से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम दृष्टि कहाँ पर डाली, हमारे एकादश भाव में, यानी कि हमारे 11th हाउस में दृष्टि डाली। यहाँ पर गिनिए हमारे साथ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। मित्रों, यही घर वो होता है कि जब हम थोड़ा सा धन एकत्रित करके रखते हैं कि हम अपने जीवन में गाड़ी लेना चाहते हैं, हम अपने जीवन में मकान, अपना स्वयं का घर बनवाना चाहते हैं, हम अपने जीवन में जो हमने पढ़ाई कर रखी है वो हमें अच्छी सी जॉब मिल जाए, ये घर वही होता है। लेकिन हमारा सब जो है वो तहस नहस हो गया। हमने जिसके लिए पढ़ाई कर रखी थी वो हमें जॉब नहीं प्राप्त हो पाई, वहीं पर हमने जिस चीज़ का सपना देख रखा था कि हम अपने लाइफ में ये करना चाहते हैं, तो हमें इस घर को देखकर इन्होंने ये चीज़ को हमारे तहस नहस कर दिया। कौन से भाव को, हमारे 11th हाउस, क्योंकि यही अभिलाषा पूर्ति का होता है, संपूर्ण पूर्ति का। हम जीवन में ये सोचते थे कि हम ये ऐसा कुछ बड़ा काम कर लें, हम जीवन में कुछ बड़ा इंसान बन जाएं, हम जीवन में अपना धन एकत्रित करके हम अच्छी जगह पर धन फांसेंगे। तो मित्रों, कहीं ना कहीं चीटिंग से आपका धन भी चला गया होगा, बिजनेस पर आपके बहुत बड़ा इफेक्ट पहुंचा होगा, आपका बिजनेस भी आपका तहस नहस हो चुका होगा, क्योंकि आपका भाग्य साथ नहीं था तो बिजनेस आपका कहाँ से साथ देता, आपका बिजनेस ने भी साथ देना छोड़ दिया। मित्रों, आप यहाँ पर ये समझते हैं, अब आने वाले जो 3 महीने हैं, 3 मंथ्स हैं, ये 3 महीनों में आपको क्या फल मिलेगा। इन 3 महीनों में अब मित्रों ये 0-6 डिग्री में आ चुके हैं, 0-6 डिग्री में आ चुके हैं, तो ये अब जो है आपको 75% तक फल देंगे, 75% तक फल देंगे। तो 75% आप समझिए 75% कितना होता है। तो सबसे पहले एक पॉइंट पर बात करेंगे कि ये क्या देंगे। तो यहाँ पर आप समझिए कि सबसे पहले आपके पराक्रम, आपके साहस को, जब आप एक बार कार्य करेंगे तो आपको उसमें सफलता नज़र आएगी, तो आपका साहस बढ़ेगा, आपका बल बढ़ेगा, आपका माइंड जो है वो आपका सही रहेगा, आपका माइंड जो है वो आपके काम में एकाग्र रहेगा, आप कुछ काम अपना कर पाएंगे। जो अभी तक आप घर में बैठे थे, आपका किसी कार्य में मन नहीं लग रहा था, तो मन लगना प्रारंभ हो जाएगा और आपका साहस बढ़ेगा तो आप अपने कार्य को कर पाएंगे। क्योंकि गुरु के पास भी 3 दृष्टियाँ हैं, अब गुरु बलवान होंगे तो 3 दृष्टियाँ गुरु के पास भी हैं। और गुरु जो है ये आपको क्या फल देंगे, ये आपको फल देंगे पराक्रम, आपके साहस को बढ़ाएंगे, क्योंकि आपके धन के स्वामी गुरु बनते हैं, धन के स्वामी आपके गुरु बनते हैं। और आपके अभिलाषा पूर्ति, जीवन में आपके जो सपने हैं, जो आप देख रखे हैं, नौकरी, जॉब, ये सब कुछ कौन है, गुरु हैं। तो आपके गुरु जो हैं अकेले होंगे और आपको ये फल अवश्य देंगे। पहले तो आपका साहस बढ़ाएंगे, इस भाव में बैठकर आपके साहस को बढ़ाएंगे, 1 नंबर यहाँ पर ये नोट करिए। दूसरे, आपके वैवाहिक जीवन में आपके सुधार लाएंगे, वैवाहिक जीवन आपका मधुर बनाएंगे। आपकी पत्नी अगर छोड़ के चली गई तो देखना आपसे, भले ही आपका तलाक हो चुका हो, लेकिन आपसे कांटेक्ट जरूर करेगी, आपसे कांटेक्ट अवश्य करेगी, और आपसे या फिर आपके पति जो होंगे कहीं ना कहीं आपसे संपर्क अवश्य करेंगे। आपका वैवाहिक जीवन जो है वो आपका मधुर हो जाएगा। आपका जो 15 महीनों से आपका छूटा हुआ है वो आपका वैवाहिक जीवन में आपके मधुरता आएगी। वहीं पर आगे हम बात करें, पार्टनरशिप में अगर आपका धन फंसा हुआ था तो आप देखना कि आपका धन भी आपको प्राप्त, अवश्य बहुत जल्दी आपका धन भी प्राप्त आपको होगा। ये आपका इस भाव को सही करेंगे। भाग्य, आपका लक जो आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था मित्रों, आपके भाग्य को, ये आपका भाग्य आपका जो है मित्रों वो आपका साथ देगा। आपका भाग्य जो है अभी तक आपका साथ नहीं दे रहा था,
तो मित्रों आपका भाग्य आपके साथ होगा, तो भला कौन से ऐसे कार्य होंगे जो आपके पूर्ण नहीं होंगे। तो आपका भाग्य जो है वो आपके साथ में रहेगा। आगे मित्रों, आगे जो है अभिलाषा पूर्ति। आप बहुत दिनों से जॉब की ट्राई कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रहा, आप घर बनाना चाहते हैं, घर नहीं बन पा रहा है, आप गाड़ी घोड़ा खरीदना चाहते हैं, वो नहीं खरीद पा रहे हैं, या आपके जो भी सपने ज़िंदगी में हैं, जो आपके सपने हैं जिन्हें आप पूर्ण नहीं कर पा रहे थे, बहुत दिनों से आपके वो पूर्ण नहीं हो रहे थे, कोशिश पर कोशिश किए जा रहे थे, उनमें आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी मित्रों, अब आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन फिर भी आप कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराइए कि आपकी कुंडली में ग्रह किस प्रकार से गोचर कर रहे हैं, और जिनका, क्योंकि ग्रहों, ये तो आपकी राशि हो गई है, राशि से आपका अच्छा होने वाला है, लेकिन कुंडली का भी विश्लेषण अवश्य कराएं, जिससे आपको सटीक उपाय पता हो पाए और आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो पाए। मित्रों चलते चलते आपको हमने बहुत सारी वीडियो में आपको उपाय बताए हैं। राहु को शांत करने के लिए, आपको राहु को शांत करने के लिए क्या करना है, काले और सफ़ेद तिल जल शिवलिंग पर अर्पण करिए, दूध पानी में नहीं, अलग चढ़ाइए, और वहीं पर नदी में प्रवाहित करिए। काले और सफ़ेद तिल नदी में प्रवाहित करिए, धतूरे का पुष्प भगवान भोलेनाथ पर अर्पण करिए शिवलिंग पर, और अच्छे कर्म करिए, मेहनत करिए, आपका लक आपके साथ होगा, हर चीज़ आपकी अच्छी होगी, आपके जीवन में खुश, जो आपकी दुख परेशानी है वो टाटा बाय बाय करके दूर चली जाएगी। आप ये उपाय करिएगा और मेहनत करना जारी रखिए, आपके जीवन में सफलता आपको बहुत अच्छी प्राप्त होगी। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, यूँ ही हमसे जुड़ के रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे।